आपके विद्वान गुरुजन एवं सम्मानित शिक्षकगण, मेरे सहकर्मी, कलीग्स और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों? तो यह आज का जो दिन है, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के दिन है। आज का दिन हमारे राष्ट्र के जो निर्माता है उन्हीं को समर्पित है। और ये राष्ट्र निर्माता कौन है? वे हैं हमारे शिक्षक। हालांकि यह दिन आज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वे एक महान शिक्षक थे, दार्शनिक थे और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका मानना था हमारा जो यह राष्ट्र है, हमारा ही क्यों, किसी भी राष्ट्र का जो रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है हमारे शिक्षक। यदि देश के शिक्षक समर्पित हो तो उस देश का विकास कोई नहीं रोक सकता। उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा पुनः कि यह जो दिन है हमारे राष्ट्र निर्माता यानी हमारे शिक्षकों के लिए समर्पित है। प्यारे छात्र छात्राओं, एक शिक्षक या एक टीचर केवल आपको किताब का लेसन पढ़ाने वाला कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं होता। ये आपके चरित्र निर्माण से लेकर अच्छा नागरिक बनाने का कार्य यही शिक्षक समुदाय करते हैं। आप जब पढ़ना या सीखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपके गुरुजन ही माता पिता के बाद हाथ थामते हैं। और यह केवल पढ़ाते नहीं है, जब आप सीखना प्रारंभ करते हैं तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं। उस समय कभी कभी आप थक हार जाते हैं, आप थका थका महसूस करते हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य और आपसे नहीं होगा। उस समय यही शिक्षक समुदाय आपको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये केवल ज्ञान ही नहीं देते, आपको हटली हृदय के साथ आपका कनेक्शन बनाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छा मार्ग और अच्छा चरित्र निर्माण के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी हम गुरुजनों का इस सभा में सम्मानित किए। आप लोगों पर मुझे नाज है, किंतु शिक्षकों को सम्मान में गुड मॉर्निंग कह देना या एक गिफ्ट और फूल का गुलदस्ता उनको समर्पित करना, ये सच्चा सम्मान नहीं है। सच्चा सम्मान है आप उसको दिल से सम्मानित करें। और यदि आप अनुशासित रहकर, संस्कारी बनकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और अच्छा एक नागरिक बनते हैं, आप अपने जीवन में चरम ऊंचाई तक पहुंचते हैं। शिक्षकों के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। आपको पता नहीं, वही वह समय होता है जब विद्यार्थी
अपने उन्नति के चरम सीमा में पहुंच जाते हैं तो आपके गुरुजनों को काफी प्रतिष्ठा सा महसूस होता है। उनको लगता है कि उनका किया गया काम सफल हुआ, वही सच्चा सम्मान होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि गुरुजनों का सच्चा सम्मान करना चाहते हो तो आप अनुशासित रहो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अनुशासित रहकर पढ़ाई करो। इसके लिए हमारे विचार से 2-3 प्रतिज्ञा आज आप लोगों को लेनी चाहिए, जो आपके गुरुजनों के लिए सम्मान की बात होगी और आपके जीवन के लिए भी बड़ा बेहतर होगा। पहला, अपने अध्ययन में अनुशासित रहो। दूसरा, अपने गुरुजनों, माता पिता एवं बड़ों का सम्मान करो। और तीसरा, जो लगभग इतना करते करते स्वतः हो जाएगा, वह होगा एक अच्छा नागरिक बनो। यदि आप ये 3 प्रतिज्ञा आज करके जाते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे, ये गारंटी है इसकी। और आप अपने गुरुजन को सच्चा गिफ्ट दिया, माता पिता का जो है मनोबल बढ़ाया, उन्हें भी खुशी होगी, आपके विद्यालय को जो है सम्मान मिलेगा और अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में आप अच्छा नाम कमाएंगे। प्यारे विद्यार्थी, जरा सोचिए गुरु होते क्या है, जरा कल्पना करिए। यदि गुरुजन न होते तो न कोई डॉक्टर होता, न कोई इंजीनियर होता, न कोई राजनेता होता और न ही आज मैं खड़ा होता एज ए प्रधानाध्यापक के रूप में। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब गुरुजनों की ही कृपा है। इसके बिना कोई कामकाज संभव नहीं है। मेरे कहे गए इन बातों के अतिरिक्त भी बहुत सारी है व्यवस्थाएं, जैसे व्यापार हो और भी ढेर सारे कलाकार हो, ये सारे जो है गुरुजनों की ही कृपा होती है। इसे आप जितना जल्द हो सके स्वीकारो और जिस दिन इसको आपने दिल से स्वीकारा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, इसकी पूरी गारंटी है। मैं पुनः अपने बातों को दोहराता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अपने गुरुजनों का सम्मान करो, चाहे वह शिक्षक आज आपके साथ हो, वर्तमान समय में आपको शिक्षा देने का काम कर रहा हो, या पास्ट में यानी भूतकाल में आपको समझाया पढ़ाया है, सभी का सम्मान करो। और मैं इस मंच से वर्तमान और भूतकालीन सभी शिक्षकों को नमन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी ऐसा करेंगे और जीवन में सफलता हासिल करेंगे और मेरा गिफ्ट देंगे। जैसा कि अभी हमने कहा, मेरा सच्चा गिफ्ट क्या होगा? आप लोगों की उन्नति। यदि आप बाहर जाते हो, आपका नाम होता है कि यह संस्कारी बच्चा है और अनुशासित रहकर पढ़ाई करते हो और जीवन पथ पर आगे बढ़ते हो, वही मेरा सच्चा सम्मान होगा, सच्चा गिफ्ट होगा। मेरा ही नहीं, आपके गुरुजनों के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा जो आप बीती है, मैंने देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया हूं। आज का जो समय है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्थिति में है। बच्चे गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करना कम कर दिए। मैं सभी की बात नहीं करता, आज भी आरुणि जैसे भक्त देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इन्हीं बच्चों में
कुछ बच्चे इतने शिक्षकों को सम्मान करते हैं कि पुराने बच्चे हम भूल जाते हैं। आपको बतला दूं, मैं उस जमाने से इस कार्य में लगा हूं और देखता रहा कि कैसे समाज बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं। हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं शायद आपके माता पिता के उम्र के होंगे। आज भी वो लोग जब मिलते हैं पैर छूकर प्रणाम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच्चा वेतन आज भी मिलता रहा है। हालांकि मैं अपने जीवन काल में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, धन कमाने का कहने का मतलब है मेरा, इससे बड़े अपॉर्चुनिटी को ठुकरा कर इस पेशा को चुना। और आज जब आपके माता पिता के उम्र के छात्र छात्राएं चरण छूती है तो सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और मुझे लगता है कि मैंने ढेर सारी दौलत कमाई, मतलब वो हमारे लिए सच्चा गिफ्ट होता है। तो संस्कार को नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे भी चरण छूने का जो है शास्त्रों में, वेदों में इसका जिक्र है। यदि आप किसी के चरण छूते हो, वह आदमी गुस्से में है, आपको अभिशाप देना चाहता है, और यदि आप उसका चरण छूते हो तो अनचाहा एक विशेष प्रकार का रे, किरण उसकी बॉडी से निकलती है और आपको प्राप्त होता है। वो होता है पॉजिटिव एनर्जी। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र पुराण जहां भी जाएंगे इसकी जो है आपको वर्णन मिलेगा। तो विद्यार्थी, हम बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे और अपने वाणी को बहुत ज्यादा खींचने का मतलब है कि हमारे बातों पर आप लोग उतना गौर नहीं करेंगे। तो मेरे कहे गए चंद बातों को आप याद रखेंगे जो आपके जीवन, हमारे आपके माता पिता, समाज को सम्मानित करे। ऐसी एक्टिविटी आप में होनी चाहिए। इसी आशा के साथ मैं आज अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद।